अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शामिर नवाज़ है। आप देख रहे हैं एसएन माफिया यूट्यूब चैनल। आज आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से आपको मैं बताऊंगा कि आपने कैसे ट्रेड का एनालिसिस करना है। हर एक पेयर पे जाके आपको पता चलेगा कि आप ट्रेड को एनालिसिस करेंगे, कैसे चार्ट को रीड करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे आप रीड करेंगे, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपने लगाना है, और कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ब्रेक और रीटेस्ट पे आपने ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पे देखते हैं इथेरियम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। आज सैटरडे है, मार्केट ऑफ होगी। तो इथेरियम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, तो आपको यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो कैसे मैंने लिए हुए हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो आज आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि पहले मार्केट के ट्रेंड के बारे में आपको बताऊँगा। बेसिकली मैंने पहले काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं। आज से जो मैंने नई वीडियो जो बनाना स्टार्ट की है, ये आपको एक कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा जिसमें आपको ए से जेड तक हर चीज़ पता चलेगी। डेली मैं आपको यहाँ पे लाइव लाइव ट्रेड भी लगा कर बताऊँगा, लाइव एनालिसिस भी दूँगा, और हर चीज़ जो है वो आपको लाइव होगी। तो इंशाल्लाह चलें, आप वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने लिया हुआ है। तो 4 आवर सबसे पहले आपने टॉप डाउन एनालिसिस लेना है, जो मैंने सबसे पहले आप वाली वीडियो बनाई है। और जो आप एनालिसिस करते हो सबसे पहले टॉप डाउन एनालिसिस आपने करना है। सबसे पहले आपने वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाना है। वीकली टाइम फ्रेम पे चले, ये देखिए मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में आने के बाद आपने सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने हैं। सपोर्ट वो जगह, फिर एक बार बता रहा हूँ आपको, सपोर्ट वो जगह होती है जहाँ पर बायर्स बैठे हों, और सेलर वो जगह होती है जहाँ पे सेल्स हों, जहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिले। वो जगह अगर सेल मार्केट बाय हो रही है, बाय से मार्केट सेल में कन्वर्ट हो, उसे रेजिस्टेंस कहती हैं। और जब मार्केट सेलर है, सेलर से बायर में कन्वर्ट हो, उसे बायर सपोर्ट कहते हैं। तो चलें, अब आपको पता चल जाएगा। मैं जब कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको और कंप्लीट डिटेल में पता चल जाएगा। तो चलें, अब आपको इंशाल्लाह मैं डिटेल से बताऊँगा। ये देखें, सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने लेना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के यहाँ पे मार्केट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो चीज़ देखिए ऐसे लेते हैं कि जहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिले। ये देखें, यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस करें तो ये रिजेक्शन पॉइंट है। ये ये मार्केट का ये मार्केट का रिजेक्शन पॉइंट है। यहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन ली है, तो यहाँ फिर उसके बाद नीचे भी आ जाए। ये देखें, ये भी रिजेक्शन पॉइंट है, ये मार्केट का रिजेक्शन पॉइंट है। आपने हमेशा रिजेक्शन पॉइंट से सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने हैं। तो चलिए मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ। तो सॉरी, रिमूव करता हूँ दोनों को। अब देखें, हमने यहाँ पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी ड्रा किए हैं। ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे नया मिल गया। ये देखें, ये एक और सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले आपने हाई टाइम फ्रेम में आना है। हाई टाइम फ्रेम में आने के बाद आपने ट्रेंड भी देखना है। मैंने ट्रेंड बता दिया, ये ट्रेंड देखें। यहाँ से ट्रेंड इतना मुश्किल नहीं है, ट्रेंड आप ये देख लें। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट इज अ बाय ट्रेंड में। ये देखें, मार्केट एक बुलिश हायर हाई बना रही है मार्केट। तो यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस, और अब सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में एक और आपको तफसील से बता देता हूँ कि स्पोर्ट में आपने तकरीबन 3 टचेस देखने हैं। वो वैलिड सपोर्ट होता है, वैलिड सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है। आपने 3 टचेस लाजमी देखने हैं। अब देखें, मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट, ये जो आपको मैं नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस मैंने बनाया हुआ है। तो ये देखें, इसमें कितने टचेस लिए हैं, ये आपको मैं कंप्लीट बता देता हूँ। ये देखें, एक टचेस ने ये लिए, एक टचेस ने ये लिए, तीन टचेस हो गए। आगे आ जाएं, 4 टचेस, ये वाला कंप्लीट नहीं किया। 5 टचेस, तो यहाँ पे इसने 5 टचेस के बाद मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ये देखें, वो सपोर्ट वो आपने उस जगह सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेना है जहाँ पे मार्केट काफ़ी बार रिजेक्ट हो, काफ़ी बार मार्केट को वहाँ पे रिजेक्शन मिले। आपने वो जगह से यहाँ से सपोर्ट लेना है जहाँ पे मार्केट मार्केट एक दो तीन तीन लाजमी, तीन मस्ट हैं, तीन रिजेक्शन हों, आपने वो जगह से आपने सपोर्ट लेना है। इतना मुश्किल नहीं है। अब ये देखें, उसके बाद आप नीचे आ जाएं। हाँ, नीचे आ जाएं। नीचे यहाँ पे देखें, ये देखें, ये मैंने एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट या रजिस्टर आप कह सकते हैं, एक्सपोर्ट कह सकते हैं। इस लेवल के यहाँ से देखें तो एक दो, इसमें देखें कितने रिजेक्शन लिए हैं। एक, सॉरी,
एक एक रिजेक्शन हो गई। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, ये बहुत बड़ा है, दो रिजेक्शन ले रहे हैं। ये देखें एक रिजेक्शन ये है, इसके साथ एक दो दो रिजेक्शन हो गई। सॉरी यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। ये तीन रिजेक्शन, ये चार, ये पांच, पांच रिजेक्शन इसने ले लिए। कहने की बात ये है कि आपने हमेशा वो एरिया देखना है जहाँ पे, वहाँ पे आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेना है जहाँ पे मार्केट को रिजेक्शन मिले। सपोर्ट वहाँ पे लेनी है जहाँ पे मार्केट ने ज़्यादा से ज़्यादा तीन टचेस लाजमी लें, वो एरिया वैलिड सपोर्ट होता है या वैलिड वैलिड रेजिस्टेंस होता है। तो चलें, वीकली पे आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया, अब डेली पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे। डेली पे कैसे हमने क्लिक करना है, तो हम डेली टाइम फ्रेम पे आ गए। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद थोड़ा सा मार्केट को एडजस्ट कर देता हूँ। ये अब आ गए, ये देखें डेली भी आप और डिफाइन है आप लोगों का सपोर्ट रेजिस्टेंस के। यहाँ पे मैंने ट्रेड भी लिए हैं, वो मैंने अभी तक देखें मेरा वहाँ पे रेशो जो है वो लगी हुई है ट्रेड जहाँ पे मैंने ली। ये देखें ये है वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक टचेस, दो टचेस, तीन टचेस, ये चार टचेस, चार टचेस मार्केट ने ऑलरेडी लिए हैं। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट की बात की जाए तो एक दो तीन चार पाँच, पाँच छः टचेस हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैंने आपसे पहले ही बात की है कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद हमने ब्रेक और रीटेस्ट पे हमने एंट्री लेनी है। अब आप ब्रेक और रीटेस्ट ये चीज़ें देखें, ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई मार्केट ने एक बनाया, उसके बाद मार्केट ने बनाया लोअर लो। मार्केट ने इस प्रीवियस लेवल को ब्रेक किया, सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट ने अगेन अगेन इस लेवल पे मार्केट ने इसको ये, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा मुझसे थोड़ा सा यहाँ पे मैंने हुआ है इससे ये वाला जो सपोर्ट है इसका आपने लो टाइम फ्रेम में लेके जाना है। यहाँ पे आपको क्लियरफाई नहीं होगा। आप 4 आवर में चले जाते हैं, 4 आवर में जाने के बाद ये अब आपको ये क्लियर समझ आ जाएगी। 4 आवर में जाने के बाद ये देखें मार्केट ने इस लेवल से लोअर खाए एंड मार्केट ने यहाँ से बनाया लोअर लो। ये लोअर लो बनाया मार्केट ने, जो ये वाली कैंडल है इसने ये वाला जो पीछे वाला सपोर्ट है इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये देखें यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को रीटेस्ट किया। मार्केट रीटेस्ट करने के बाद इनगल्फिंग कैंडल बनी। इनगल्फिंग कैंडल बनी आपको मैंने पहले बताया, इनगल्फिंग कैंडल वो कैंडल होती है जो आपको बताती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। मार्केट यहाँ से रिवर्सल कैंडल एक होती है, उसे इंगल्फिंग कैंडल में एक बुलिश इंगल्फिंग बने तो एक बायर होते हैं, सेलर इंगल्फिंग कैंडल बने तो सेलर होते हैं। देखिए यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बनी, इंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद मार्केट ने एक हमें इजीली यहाँ से मार्केट ने हमें एक 1 रेशो या मैं सिंपल सी 1:5 की हमें मार्केट ने ट्रेड दी है। तो कहने की बात ये है कि इजीली आप यहाँ से ट्रेड निकाल सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब ये तो चले पिछली बात थी, पिछले ट्रेड थी। उसके बाद यहाँ से देखें मार्केट एक अगेन इससे साथ ही है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप एक लाइव ट्रेड आपको इंशाल्लाह, अभी मुझे नहीं, मेरी मार्केट ऑफ है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको लाइव ट्रेड लगा कर दूंगा। लाइव ट्रेड में आपको और इंशाल्लाह क्लैरिफाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखें मार्केट यहाँ से रिवर्सल लिया, रिवर्सल लेने के बाद मार्केट ने हायर हाई हायर लो, एक हायर हाई बनाया, फिर मार्केट यहाँ से रेंज कर गई है। रेंज करने के बाद मार्केट ने यहाँ से एक हायर हाई बनाया। हायर हाई बनाने के बाद ये जो प्रीवियस सपोर्ट है या रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल को मार्केट ने अगेन एक बार फिर ब्रेक किया। एक उसने पहले ब्रेक किया हुआ था, ये उसने एक पहले ब्रेक किया हुआ था, उसने एक अगेन ब्रेक किया। अगेन ब्रेक करने का मार्केट ने वहीं पर ही रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे मेक ये जो बनी है वो बुलिश इंगल्फिंग बनी है। बुलिश इंगल्फिंग बनी है, बुलिश इंगल्फिंग के बाद मार्केट ने एक ब्यूटीफुल एक हायर हाई बनाया, मींस 1:3 की हमें मार्केट ने ट्रेड दी है। तो ये देखिए मे भी आपने आपने एनालिसिस एक बार किया, ये देखिए ये मेरा एनालिसिस एक बार था। एक बार एनालिसिस करने के बाद पेशेंट रखे अपने आप में, एक बार हमने एनालिसिस लिया, एक बार एनालिसिस लेने के बाद हमने 2 ट्रेड लिए हैं। ये देखें ये ट्रेड भी हमारी 100% विन हुई है और ये ट्रेड भी हमारी 100% विन हुई है।
तो अब ये तो चले प्रीवियस बात थी, पिछले दिनों की बात थी। तो अब आ जाते हैं आगे, हमने कैसे ट्रेड लेनी है, कैसे कैसे मैंने ट्रेड ली भी है वो भी आपको बताऊंगा, और कैसे आप ट्रेड लेंगे वो एग्जांपल के तौर पे आपको सबको बता देता हूँ। आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपका पता चल गया। सपोर्ट आपने वहां पे लेना है जहाँ पे कम से कम 3 टचेज हो, मार्केट 3 टचेज करे, वो एक वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस होता है ये चीज़। अब यहाँ पे आगे आ जाए, यहाँ से मैंने एक और ट्रेड ली है, ये देख लें, 1 2 3 4 5 टचेस मार्केट ने यहाँ पे लिए। ये मार्केट ने यहाँ पे 5 ये मैंने लाइव ट्रेड ली है। मार्केट ने यहाँ से 5, ये देखें, ये टोटल, ये इस एरिया में टोटल 3 टचेस है, ये देख लें। एक मार्केट गई है, यहाँ पे टचेस दिया, फिर अगेन वहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए टचेस लिया एक, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाए, ये 3 टचेस ये हैं, 1 2 3 3 टचेस मार्केट ने तो लिए, तकरीबन यही 5 6 टचेस यहाँ पे बन जाती हैं। 5 6 टचेस बनने के बाद मार्केट ने यहाँ से देखें एक हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर यहाँ से मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया। ये एक लिक्विडिटी ट्रैप था। लिक्विडिटी को भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे आने वाले दिनों में समझाऊंगा। लिक्विडिटी एक मार्केट का ट्रैप होता है, यहाँ पे मार्केट जब भी एक आप बाय लें या सेल लें, मार्केट आपका स्टॉप लॉस हंट लाजमी करती है। कभी कभी, कभी लाजमी तो नहीं कह सकते, कभी कभार मार्केट आपका स्टॉप लॉस हंट लाजमी करती है। फिर लाजमी लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, लाजमी नहीं, कभी कभार मार्केट आपका जो स्टॉप लॉस है वो हंट करती है। तो ये वहाँ पे मार्केट ने अगेन इसको फिर दोबारा ब्रेक किया, हायर हाई बनाया, हायर हाई करने के बाद इसको ब्रेक करने के, यहाँ से मार्केट ने एक रीटेस्ट लिया। ये जो जब यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट लिया, ये जूम करके आपको बता देता हूँ, मार्केट ने रीटेस्ट किया, यहाँ पे मुझे एक इन्वर्टेड कैंडल मिला है। इन्वर्टेड कैंडल मिलने के बाद मार्केट ने यहाँ से मुझे फिर आगे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दी है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दी है। मैं बेसिकली मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ। स्विंग ट्रेडर काफ़ी हफ्ते में एक या 15 दिन में एक ट्रेड लेता हूँ मैं। तो वो ट्रेड वो 100%, 100% तो नहीं कह सकता, मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, 99% वो विन करती है। तो ये स्ट्रेटजी आपको बहुत काम आएगी, ये 99% हमेशा विन करके। ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक करने का, मार्केट ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने एक बुलिश इंगल्फिंग बनी, यहाँ पे मैंने ट्रेड ली, इस हाई का यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रख दिया, ये स्टॉप लॉस रख दिया। स्टॉप लॉस रखने के बाद ये दिस इज ब्यूटीफुल ट्रेड। वर रेशो ये देख, वर रेशो 6.5 की मुझे ट्रेड मिली। सिंपल है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपने सबसे पहले एक हायर टाइम फ्रेम लेना है। हायर टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में आपने ट्रेंड देखना है मार्केट का। मार्केट चाहे बेरिश है, बुलिश है या साइडवेज है, आपने मार्केट ट्रेंड देखना है, ट्रेंड के साथ, क्योंकि ट्रेंड आपका फ्रेंड है। ट्रेंड के साथ आपने ट्रेड लेनी है, आपकी ट्रेड इंशाल्लाह विन करेगी। अब ये देखिए, अब ये लाइव ट्रेड चल रही है, मैंने यहाँ पे देखे, ये देखें, ये लाइव ट्रेड चल रही है। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ये देखें, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने का मार्केट अगेन इधर आके रीटेस्ट किया, इस लेवल को ब्रेक करने का मार्केट ने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने का बूम, मार्केट आप, यहाँ पे मैं लाइव ट्रेड ली है, यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट को इंगल्फिंग कैंडल बनी, इंगल्फिंग कैंडल के साथ ही मैंने ट्रेड ले ली। ये देखें, अभी तो चाहिए लॉस में जा रही है, पर इंशाल्लाह जब ये ट्रेड विन होगी, मैं आपको यहाँ पे रील इस वीडियो को टैग करके नीचे इंशाल्लाह रील भी आपको सेंड कर दूंगा, यूट्यूब शॉर्ट्स सेंड से बना के सेंड कर दूंगा, आपने वो भी लाजमी देखनी है। तो ये देखें, हमने इजीली हमने तकरीबन एक बार हमने वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम अगैन में चला जाता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में एक बार हमने एनालिसिस की है, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड की है, उसमें मैंने 3 से 4 ट्रेडें मैंने ले ली हैं। ये तकरीबन 1 मंथ है, 1 मंथ के अंदर आप तकरीबन 3 से 4 ट्रेडें लें, वो भी 100% परसेंटेज के साथ लें, तो आप 1 मंथ में 10,000 15,000 डॉलर बना सकते हैं ईजीली। तो अब आपको एक और कंसेप्ट समझाता हूँ, आपने एंट्री लेनी कैसे है। मैं अगैन 4 आवर टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ। आपने एंट्री कब लेनी है, कौन से टाइम फ्रेम में आपने एंट्री लेनी है, ये भी आपको समझाता हूँ। ब्रेक रीटेस्ट का तो आपको पता है, ये देखिए, ब्रेक, मार्केट ने ब्रेक और रीटेस्ट कर दिया, इंगल्फिंग कैंडल में आपने एंट्री लेनी है। अब आपने कौन से टाइम फ्रेम में एंट्री लेनी है, सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम आपको बताऊंगा, उस टाइम फ्रेम में आपने एंट्री लेनी है। आपने एनालिसिस करना है 4 आवर, डेली और वीकली में आपने हमेशा एनालिसिस करना है। मार्केट का ट्रेंड फाइंड करना है, मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, मार्केट का
जो बिहेवियर है, जो स्ट्रक्चर है, उसको आपने हायर टाइम फ्रेम में देखना है। जब भी आपको एंट्री की बात है, आपने एंट्री लेनी है 1 आवर में, 1 आवर 30 मिनट या 50 मिनट, इसमें आपने हमेशा एंट्री लेनी है। ये देखें, ये आप मैंने 1 आवर में एंट्री ली, यहाँ पे ये देखें एंट्री मेरी बेसिकली यहाँ से मैंने एंट्री ली 1 आवर, 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने एंट्री 1 आवर और क्लेरिफाई कर देता है बंदे को, माइंड को और क्लेरिफाई हो जाता है। 1 आवर देखिए यहाँ पे मुझे कितना अच्छा बुलिश इंगल्फिंग मिला है। ये देखें 1 आवर में मुझे कितना अच्छा बुलिश इंगल्फिंग मिला है। आपने बुलिश इंगल्फिंग हमेशा आप मस्ट है, इस स्ट्रेटजी से बुलिश इंगल्फिंग मस्ट है। देखें यहाँ पे भी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, एक आपको मैं ये बात नोट कर लें, ये मुझे हम्बर कैंडल मिला है, इन्वर्टेड हम्बर नहीं कह सकते हम, इसको हम्बर ही कहेंगे। एक हम्बर कैंडल मिला है, डोजी भी कह सकते हैं, डोजी कैंडल मिला है। डोजी कैंडल के साथ यहाँ पे एक एक इस तरह की कैंडल क्रिएट होगी, बुलिश कैंडल क्रिएट होगी। यहाँ से देखेंगे इस तरह की, ये जो इन प्रीवियस जो 3 कैंडल हैं उसको ये इंशाल्लाह अपने अंदर इंगल्फ करेगी। इंगल्फ करके यहाँ से हमारा जो ये वाला पॉइंट जो बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये एक इवनिंग स्टार ही बन जाएगा। इवनिंग स्टार पैटर्न जो होता है वो भी ट्रेंड को चेंज करने के लिए होता है। ये भी इवनिंग स्टार पैटर्न, जो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में ये भी इंशाल्लाह मैं वीडियो ले आऊँगा। अगर यहाँ से मेरी ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई तो यहाँ से मुझे एक और क्लैरिफाई हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट अप ही जाएगी, क्योंकि ये यहाँ से ये एक वैलिड सपोर्ट है, वैलिड सपोर्ट है। मार्केट ने डबल रीटेस्ट किया, डबल रीटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से अगेन एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल देगी। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल देने के बाद हमारा इवनिंग स्टार्ट पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा और मार्केट इंशाल्लाह आप चली जाएगी। अब जानी है इसने, तो इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ हमेशा जो आपने टाइम फ्रेम लेने हैं वो वीकली डेली 4 आवर में आपने एनालिसिस करना है। वीकली डेली 4 आवर में एनालिसिस करने के बाद जो आपकी एंट्री का टाइम जब आता है, जब मार्केट ब्रेक और रीटेस्ट करे, ब्रेक रीटेस्ट पे आपने हमेशा 1 आवर 30 मिनट 50 मिनट 15 मिनट, तो ये 3 टाइम फ्रेम है, इन तीनों टाइम फ्रेमों में आपने एंट्री लेनी है। तो आज आप अभी मार्केट इतनी ओपन कोई भी नहीं है, नहीं तो मैं आपको बाकी पेयर में भी जाकर इंशाल्लाह आपको बता देता कि आपने एंट्रियां लेने कैसी हैं। ये देखें आप, ये आपको प्रीवियस जो कैंडल्स की बता देता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें कितनी प्यारी मुझे ट्रेडें मिली है यहाँ से देखें ना, मेरा 1:8 का मेरा यहाँ पे टारगेट बना है। ये देखें मार्केट बुलिश, बहुत ज़्यादा बुलिश की। ये देखें मे भी तकरीबन 2-3 दिन मुझे लगे हैं इस ट्रेड में। इंशाल्लाह मार्केट ने मुझे इस ट्रेड में मुझे ना मे बी 12 या $13,000 का मुझे प्रॉफिट दिया मार्केट। अब इंशाल्लाह देखें मार्केट लाइव है, लाइव ये देखें लाइव चल रही है। ये देखें मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में भी इतनी लेंथी में नहीं बना सकता क्योंकि आज इतना पेयर ही ओपन नहीं है। तो जो सिंपल जो आपकी कन्फ्यूजन थी, जो आपको मैंने समझाना था वो मैंने समझा दिया। इंशाल्लाह लाइव ये आज मैंने लाइव ट्रेड ही लगाई हुई है। अगर ये वीडियो मैंने इंशाल्लाह शाम तक मैंने अपलोड कर देनी है। अगर आपने इसी स्ट्रेटजी आपने लाइव ट्रेड लेनी है, मेरी वीडियो देख के आप यहाँ से अपनी लाइव ट्रेड भी ले सकते हैं। फिर आप मुझे कमेंट में बता दें कि आपका चाहे प्रॉफिट बना है या लॉस बना है। इंशाल्लाह मुझे जो लग रहा है यहाँ से लग नहीं रहा, मुझे इंशाल्लाह यकीन है यहाँ से मुझे प्रॉफिट ही मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और नीचे प्यार से कमेंट करें। और जो मुझसे मिस्टेक है इस वीडियो में, जो मैंने मिस्टेक की है या मेरी आवाज़ की कोई कन्फ्यूजन है या कोई आपको सही समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम उसको और बेटर करूँगा। तो अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।